वेलकम टू माय चैनल शिव प्रकाश क्लासेस। दोस्तों आज हम विशेष आर्थिक क्षेत्र के विषय में पढ़ेंगे जिसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। दोस्तों इसे पढ़ने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं इस अधिनियम को 2005 में पारित क्यों किया गया था। दोस्तों इसके पारित करने के पीछे उद्योग, व्यवसाय, सेवा क्षेत्र में और उत्पादन में सरकार के द्वारा बढ़ावा दिया जाना इसका मुख्य उद्देश्य था, जिससे देश में बड़े पैमाने पर रोज़गार का सृजन हो सके और निर्यात में बढ़ावा दिया जा सके। इन सब के ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम को 2005 में पारित किया गया था। दोस्तों इस अधिनियम को पारित करने से पहले 2000 में एक स्पेशल इकोनॉमिक नीति बनाई गई थी। सबसे पहले दोस्तों 1965 में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र का निर्माण किया गया था कांडला बंदरगाह के आसपास में। चलो दोस्तों देखते हैं इस अधिनियम के क्या मुख्य प्रावधान हैं। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं इसे व्यापार एवं व्यवसाय को बढ़ावा मिलता है इसे सरकार के सामान्य नियम कानून एवं प्रशासन से संबंधी छूट प्राप्त है। इन पर सामान्य नियम कानून नहीं लागू होते। इसमें स्थापित क्षेत्र को 5 वर्षों तक 100% आयकर से छूट होती है। अब 5वें नंबर पर देखते हैं अगले 5 वर्षों तक अब देखते हैं दोस्तों, जैसे आप शुरुआत में कोई भी उद्योग या व्यापार आप शुरू करते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन में या विशेष आर्थिक क्षेत्र में, 5 वर्षों तक आपको 100% छूट प्राप्त होगी। उसके 5 वर्षों के बाद आपको केवल 50% आयकर में छूट प्राप्त होगी। अगले 5 वर्षों के लिए केवल 50% आयकर छूट होती है। अब उसके बाद देख लेते हैं अगले 5 वर्षों के बाद। दोस्तों मेरा कहने का मतलब है जब 10 वर्ष हो जाएगा, अगले 5 वर्षों पर आपका जो लाभ होगा
उस पर 50% आयकर लगेगा। अगले 5 वर्षों के बाद लाभ पर 50% आयकर। अब देखते हैं, ये दोस्तों था केंद्र सरकार का केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम को पारित किया गया था, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इस एक्ट को पारित किया गया था। ऐसा नहीं है कि केवल केंद्र सरकार इस तरह के अधिनियम बना सकता है। कुछ राज्य सरकार जैसे हरियाणा हो गया दोस्तों, मैं इसे शॉर्ट में लिख ले रहा हूँ, हरियाणा हो गया, पीबी से पंजाब होता है, उसके बाद तमिलनाडु है, उसके बाद गुजरात है, जिसे गुजरात को मैं पूरा लिख दे रहा हूँ। इन राज्यों ने भी विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम पारित किए हैं। आपको दोस्तों जैसे एग्जाम में पूछा जाएगा विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम कौन बना सकता है, ऑप्शन में रहेगा केवल केंद्र सरकार, दूसरे में रहेगा राज्य सरकार, या बोथ या दोनों बना सकते हैं। आपको टिक करना है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इस अधिनियम को बना सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य इसका ये है व्यापार एवं व्यवसाय को प्रमोट करना या बढ़ावा देना, बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन करना, बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन करना। तीसरे नंबर पर है निर्यात को बढ़ावा देना। सबसे समझने की मुख्य बात है इसमें दोस्तों, आपसे पूछा जाए विशेष आर्थिक क्षेत्र 2000 या 2005 में ही बनाया गया था, आपको बताना है सबसे पहले 1965 में विशेष आर्थिक क्षेत्र कांडला में बनाया गया था। दोस्तों भारत का ही नहीं था, ये पूरे एशिया का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र था। अब एग्जाम में जैसे पूछा जाए विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम पहले पारित किया गया था या विशेष आर्थिक नीति पहले लाई गई थी, आपको बताना है पहले विशेष आर्थिक नीति 2000 में लाई गई थी। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ दोस्तों, 2000 में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति लाई गई थी।
अब देख लेते हैं एक प्रावधान और है इसमें, जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कोई व्यक्ति इस विशेष आर्थिक क्षेत्र में उद्योग या व्यापार का स्थापना करता है, उसे 500 मिलियन डॉलर विदेश से ऋण लेने की छूट है। अब चलो दोस्तों जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 में पारित किया गया था, लेकिन दोस्तों इससे संबंधित सबसे पहले नियम दोस्तों 1965 में कांडला में विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की गई थी, जो कि भारत की नहीं बल्कि पूरे एशिया का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम उसके तहत स्थापित किया गया था। उसके बाद देखते हैं, आपसे पूछा जाए सबसे पहले विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम पारित किया गया था, विशेष आर्थिक नीति आपको बताना है। सबसे पहले विशेष आर्थिक नीति पारित किया गया था 2000 ईस्वी में। अब देख लेते हैं इसका क्या उद्देश्य, इसमें क्या है, इसे व्यापार एवं व्यवसाय को बढ़ावा मिलता है। जब दोस्तों विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करते हैं तो इसे सरकार के केंद्र या राज्य के सामान्य नियम कानून एवं प्रशासन से छूट प्राप्त होती है, जैसे लाइसेंस हो गया, उसके बाद दोस्तों कितनी सब्सिडी दी जाती है, उन सब पर दोस्तों उसको बहुत ज़्यादा रियायत मिलता है। इस सामान्य नियम एवं कानून नहीं लागू होते दोस्तों, जो राज्य सरकार के सामान्य नियम कानून होते हैं उसे दोस्तों एक भारत की टेरिटरी नहीं माना जाता है। ये दोस्तों एक प्रकार से पूरा क्षेत्र ही अलग होता है। अब देखते हैं दोस्तों, जो इस क्षेत्र में व्यवसाय या निर्माण क्षेत्र में संलग्न होते हैं वो 500 मिलियन डॉलर विदेश से ऋण ले सकते हैं। दोस्तों ये एग्जाम में आ चुका है, आपको इसे विशेष रूप से ध्यान रखना है। 500 मिलियन डॉलर तक विदेशों से इस क्षेत्र में स्थापित उद्योग ऋण ले सकते हैं। अब देख लेते हैं इस क्षेत्र में स्थापित क्षेत्र जो होते हैं दोस्तों उद्योग या व्यवसाय, उनको 5 वर्षों तक 100% आयकर में छूट मिलती है। अगले 5 वर्षों के लिए केवल 50% आयकर छूट होती है। अगले 5 वर्षों के बाद दोस्तों उनको लाभ पर 50% का आयकर में छूट मिलता है। अब देखते हैं इस अधिनियम को राज्य सरकार भी पारित कर सकते हैं। इस अधिनियम को पारित किए हैं कुछ जैसे राज्य हैं, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, तमिलनाडु हो गया, गुजरात हो गए। अब दोस्तों इसका आइम देख लेते हैं, उद्देश्य देख लेते हैं। व्यापार एवं व्यवसाय को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन करना, निर्यात को बढ़ावा देना। दोस्तों मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करना चाहता हूँ। जितना विशेष आर्थिक क्षेत्र से संबंधित फैक्ट था दोस्तों मैं कवर कर लिया हूँ। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को पूरी तरह समझ में आएगा होगा, और इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग इसे बना सकते हो। दोस्तों आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी साथियों का धन्यवाद।